हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। हमने स्पेशल यूनिट स्टार्ट करी थी हमारी ह्यूमन एनाटॉमी की, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में बेसिकली हमने हमने ब्रीथिंग के बारे में पढ़ना है। हमने दो टाइप की प्रोसेसेस पढ़ी थी, एक ब्रीथिंग, एक रेस्पिरेशन। हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग होती है कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे एक डायफ्राम होता है हमारे अंदर, ठीक है? डायफ्राम व्हाट इज़ अ डोम शेप, ठीक है? मेजर मसल होती है, डोम शेप की होती है, ठीक है? अब दूसरी क्या होती हैं हमारी, कुछ स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं हमारी लंग्स के अंदर, ठीक है? जिन्हें हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है? इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं आईसीएम, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है? इंटरकोस्टल मसल्स दो टाइप की होती हैं, ठीक है? एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इनसाइड होती हैं हमारी। अगर हम रिब्स रिब्स के हिसाब से देखें तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल थोड़ी इनर वाली साइड को होंगी, ठीक है? और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगी थोड़ी बाहर वाली साइड को होंगी रिब्स के, ठीक है? ठीक है, ये देखो इनसाइड है ना, थोड़ा अंदर की तरफ को है और ये बाहर की तरफ को है, ठीक है? आपकी एक्सटर्नल वाली इंटरकोस्टल मसल्स वो बाहर की तरफ को होंगी, ठीक है? मतलब देखो ना, सिंपल है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ठीक है? ठीक है, ये कुछ ऐसा इनका स्ट्रक्चर है कि आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अवे फ्रॉम द स्टर्नम होंगी और जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो इन टुवर्ड्स द स्टर्नम होंगी, ठीक है? सिंपल, आपने एक ट्रिक याद रखनी है, ठीक है? अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो एक व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रीथिंग। तो व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग में आपने सिंपल याद रखना है कि दो टाइप की प्रोसेस होती हैं, इनहेलेशन होती है, एक एक्सहेलेशन होती है। व्हाट इज इनहेलेशन? इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? सांस अंदर लेना। और एक्सहेलेशन का मतलब होता है आपका सांस बाहर छोड़ना, ठीक है? सिंपल, वेरी सिंपल। तो ब्रीथिंग में आपका एक बेसिक प्रिंसिपल आपने एक सबसे मेन प्रिंसिपल आपने है इस टॉपिक में आपने एक याद रखना है कि जो एयर मूव्स फ्रॉम द हाई हाई पार्शियल प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है? एयर मूव्स ऑलवेज फ्रॉम द हाई पार्शियल प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज हाई? कि जो एयर होती है ना वो एक हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर मूव करती है, नॉट फ्रॉम द लो पार्शियल प्रेशर टू हाई पार्शियल प्रेशर। ये प्रोसेस ऐसे नहीं होती है, ये हाई टू लो होती है, नॉट लो टू हाई। अब इधर एक टॉपिक आप और समझ सकते हो कि यार एक आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा हो कि भाई हाई पार्शियल प्रेशर, तो भाई पार्शियल प्रेशर है क्या? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? तो पार्शियल प्रेशर का मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल गैस प्रेशर इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। कि एक देखो हमारे सराउंडिंग्स के अंदर बड़ी सारी गैसेस हैं, ये सराउंडिंग है आपकी, यहाँ पे बड़ी सारी गैसेस हैं। तो एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, ठीक है, इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, कि जो हमारे सराउंडिंग्स के अंदर बड़ी ज़्यादा गैसेस हैं उन मतलब ये तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना हमारी सराउंडिंग्स में। इस मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर एक इंडिविजुअल गैस का मिक्सचर, नहीं, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, दोबारा समझाता हूँ कि हमने पता है कि हमारी सराउंडिंग्स के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो इस मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है? वेरी सिंपल, ठीक है? तो गैसेस का मतलब यही है कि पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब आपने बेसिक प्रिंसिपल तो पढ़ ही लिया कि गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम द हाई पार्शियल प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर। वेरी सिंपल, ठीक है? अब एक और टर्म आती है क्या, व्हाट इज PO2 एंड व्हाट इज POCO2? ठीक है, व्हाट इज PO2? PO2 refers to as the partial pressure of the oxygen and PCO2 refers to as the partial pressure of carbon dioxide, ठीक है? And one basic major thing which I have not tell told you कि हमारा BPM कितना होता है। What is BPM? What is BP? BP is different thing. BP comes under the is related to the heart and the blood. What is BPM? BPM is different thing. BPM refers to as the breaths per minute. Breathe per minute. And BP is the blood pressure. ठीक है? ओके, सो व्हाट इज बीपीएम? ब्रीथ्स पर मिनट के हम एक मिनट के अंदर सांस कितने लेते हैं? हम लेते हैं, अ नॉर्मल पर्सन्स ब्रीथ्स बीपीएम इज, ब्रीथ्स पर मिनट इज 12 to 15। हम एक मिनट के अंदर 12 से 15 बार सांस लेते हैं, ठीक है? इफ अ पर्सन इज एक्सीडिंग दिस प्रोसेस or a person's breaths per minute is lower than this, if he's basically suffering from a disorder basically। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एक नॉर्मल इनहेलेशन होती है ना आपकी प्रोसेस, ठीक है? हम बेसिकली बात करेंगे नॉर्मल इनहेलेशन के केस में, ठीक है? नॉर्मल इनहेलेशन के केस में हम बात करेंगे कि नॉर्मल इनहेलेशन के केस में क्या होता है कि
सपो आपकी पता क्या होता है कि नॉर्मल इनहेलेशन केस में आपके सराउंडिंग है ना, तो सराउंडिंग का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के लंग्स के कंपैरिजन में, ठीक है? मतलब सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है हमारी बॉडी के प्रेशर पार्शियल प्रेशर इनके कंपैरिजन में, ठीक है? तो पार्शियल प्रेशर आउटसाइड इज बेसिकली ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर इनसाइड। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर आउटसाइड? इट इज 760 mmHg, ठीक है, विच इज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड, क्योंकि हमारी बॉडी का बेसिक चेंज होता रहेगा पर बाहर का चेंज नहीं होगा, ठीक है? एक प्रिंसिपल आपने याद रखना है, प्रेशर इज डायरेक्टली इन सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है? कि मतलब प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है, इट इज द मेन प्रिंसिपल, इसको आपको याद रखना है, ठीक है? आगे तक, ठीक है? इसे याद रखो कि व्हाट इज कि पार्शियल प्रेशर इन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, ठीक है? तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर अगर आपका इनसाइड, ठीक है, पार्शियल प्रेशर इनसाइड, पार्शियल प्रेशर अगर इनसाइड का कम है तो वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा, और अगर पार्शियल प्रेशर आपका इनसाइड का ज़्यादा है तो वॉल्यूम घट जाएगा। बेशक हम नॉर्मल इनहेलेशन की मतलब सांस अंदर लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इनसाइड का प्रेशर तो कम है, ठीक है, इनसाइड का प्रेशर तो कम है, तो इनसाइड का वॉल्यूम, इनसाइड का प्रेशर जब कम हो रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल केस में क्या होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है ना, अगर कोई चीज़ घट रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी, तो अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट जाएगी, यही अपोजिट होता है। तो इनसाइड का प्रेशर क्या, पार्शियल प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनसाइड का कम है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है? मतलब खुद सांस अंदर लेके देखो, सांस अंदर लेके देखो तो प्रेशर इनसाइड का कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपकी चेस्ट का साइज बढ़ रहा है, ठीक है? प्रेशर अपने इनसाइड अपने सांस अंदर ली तो प्रेशर इनसाइड का कम हो गया और वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है? आपको इफ इसमें इस केस में क्या होगा कि डायफ्राम आपका कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है? ठीक है, डायफ्राम ऊपर की तरफ को जाएगा, ठीक है? ठीक है, डायफ्राम ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है? इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कंट्रैक्ट हो जाएंगी, अंदर की तरफ को चली जाएंगी, ठीक है? रिब्स एंड स्टर्नम मूव आउटवर्ड, आउटरवर्ड सांस अंदर लेके देखो, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है? रिब्स और स्टर्नम रेज हो जाएंगे आगे की तरफ, मतलब फूल जाएंगे, ठीक है? डायफ्राम आपका कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है? एयर आपकी इन अंदर को फिल हो जाएगी, वॉल्यूम क्या बढ़ जाएगा, ठीक है? कहाँ जाना? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है? बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, हमने बेसिकली देखो, हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि जो हमारी डायफ्राम है और आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, इनहेलेशन के केस में वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है? अगर हम एक्सहेलेशन के केस में देखें, एक्सहेलेशन के केस में क्या होगा कि प्रेशर देखो, अपोजिट ऑफ द इनहेलेशन, कि प्रेशर इनसाइड का बढ़ जाएगा, उसमें इनसाइड का कम था, और प्रेशर आउटसाइड कम हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, आउटसाइड का तो फिक्स ही होता है हमेशा, ठीक है? तो इसमें सेम है कि वॉल अगर प्रेशर इनसाइड का ज़्यादा है और आपका प्रेशर आउटसाइड कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा था, इसमें वॉल्यूम कम होगा। यार नॉर्मल है, सांस बाहर छोड़ के देखो तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है? तो वही है कि अगर आपने सांस बाहर छोड़ दी तो आपका डायफ्र जो रिब्स एंड स्टर्नम, जो आपके रिब्स और स्टर्नम थे वो ओरिजिनल पोजीशन में आपके आ जाएंगे, और वॉल्यूम क्या होगा, आपका वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, आपकी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम होगा वो भी कम हो जाएगा, और डायफ्राम आपका रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है? सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है? मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है? मतलब इन नोट इधर एक आप एक चीज़ आपने ध्यान ध्यान देनी है कि इंटरनल, आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आपकी क्या होती हैं कि इट इज़ एब्डोमिनल मसल्स कैन बी यूज फॉर फोर्सफुल ब्रीथिंग। ये सिंपल क्या होती है कि ऐसी मसल्स होती हैं हमारी एब्डोमिनल आपकी रिब्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फोर्सफुल ब्रीथिंग के केस में, ठीक है? देखो, अगर हम शॉर्ट में समराइज करें ना, तो सिंपल है, अगर इनहेलेशन के केस में क्या हो रहा है कि आउटसाइड का प्रेशर कम है, नहीं, आउटसाइड का प्रेशर ज़्यादा है और आपका इनसाइड का प्रेशर कम है, ठीक है? और उस केस में आपका वॉल्यूम थोरैक्स का बढ़ रहा है, मतलब सांस अंदर लेके देखो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है? अगर सिंपल है यार, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम है, और आपने प्रिंसिपल क्या याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो कम होगी, दूसरी चीज़ कम हो जाएगी,
तो प्रेशर इधर कम है, मतलब बेसिकली आउटसाइड का प्रेशर तो हमने लेना ही नहीं है, आउटसाइड का प्रेशर तो हमने लेना नहीं है, हमने इनसाइड का देख रहे हैं। तो इनसाइड का कम है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब वॉल्यूम आपको थोरेसिक केज की वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्सहेलेशन केस में जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो आप इनसाइड का आपने देखना है, तो इनसाइड का तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। हमने इनसाइड का प्रेशर बढ़ रहा है, सॉरी एक चीज़ गलत होगी कि हमने एक्सहेलेशन के केस में दोबारा अगर हम एक ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमने इनहेलेशन के केस में आपका प्रेशर घट रहा है, तो एक्सहेलेशन केस में आपका प्रेशर इनसाइड का, इसमें इनसाइड का प्रेशर घट रहा है तो इसमें इनसाइड का प्रेशर बढ़ेगा। और आपका वॉल्यूम क्या है इसमें, इसमें आपका फिर आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला फंक्शन लग जाएगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला आपका प्रिंसिपल लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम थोरेक्स का घट जाएगा, ठीक है। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक हमारा इनहेलेशन मैकेनिज्म एंड एक्सहेलेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग खत्म होता है। तो आपको, आई होप आपको समझ आएगा। थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस हमारे यहाँ पे होती रहती है क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा काम चला हुआ है, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एंड अगर आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगी है हमारी वीडियो तो प्लीज़ ट्राई टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी वीडियोस हम रोज़ डालते रहेंगे, बस आपने क्या करना है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय।